गर व्यक्ति समझता नहीं है, निर्मल मन की गुंजारे हैं। माँ और बाप के सेवक की ये भाव भरी झंकार हैं। हे राजन, मरना तो मुझको था ही, लेकिन जिस प्रकार आपने मेरे शरीर से, घायल शरीर से ये बाण निकाला है, उसी प्रकार से मेरे माता पिता भी अंधे थोड़ा ही दूर पर बैठे हुए हैं। मैं उनको अपने घर से कंधे पर बिठाकर कांवर में सारे तीर्थ स्थान कराने लिए जा रहा था। राजन, यहां पर जब वो आए, मेरे माता पिता को जब प्यास लगी तो उन्होंने मुझसे कहा, बेटा श्रवण, थोड़ा देर के लिए ठहर जाओ, प्यास से हमारा गला सूख रहा है बेटा। माता ने भी कहा, बेटा थोड़ा सा जल हमें पिला दो। जाओ जाओ ललन, तुम कहीं जल भरन, श्रवण प्यारे अब तो प्यासा लगी है हमारे। जाओ जाओ ललन, तुम कहीं जल भरन, श्रवण प्यारे अब तो प्यासा लगी है हमारे। श्रवण ज्यों ही कमंडल डुबोया, दशरथ समझे कि कोई मृग आया। श्रवण ज्यों ही कमंडल डुबोया, दशरथ समझे कि कोई मृग आया। आज छोड़ा है बाण, निकले श्रवण के प्राण, श्रवण प्यारे। आज छोड़ा है बाण, निकले श्रवण के प्राण, श्रवण प्यारे अब तो प्यासा लगी है हमारे। जाओ जाओ ललन, तुम कहीं जल भरन, श्रवण प्यारे अब तो प्यासा लगी है हमारे। श्रवण ज्यों ही कमंडल डुबोया, श्रवण ज्यों ही कमंडल डुबोया, दशरथ समझे कि कोई मृग आया। आज छोड़ा है बाण, आज छोड़ा है बाण, निकले श्रवण के प्राण, श्रवण प्यारे अब तो प्यासा लगी है हमारे।
महाराज दशरथ, मैं अपने माता पिता के लिए आज जल लेने के लिए यहां आया था, और आज इस प्रकार तुम्हारे बाण के द्वारा मेरी मृत्यु हो रही है। जाते जाते केवल मेरे हृदय में एक दुख है कि मैं अपने माता पिता को जल नहीं पिला पाया, वो प्यासे रह गए। हे महाराज, इतनी दया और कर देना कि इस लोटे में थोड़ा पानी भरकर ले जाकर मेरे अंधे माता पिता को पिला देना, उन प्यासों की प्यास को बुझा देना। मात पितृ में लीन हो जीव गया परलोक, कौशल्य वो दृश्य था अति पवित्र अवलोक। आज इतना कहते कहते वो माता पिता का भक्त श्रवण माता पिता की भक्ति में लीन होकर मेरी आंखों के आगे परलोक सिधार गया। कौशल्य परलोक सिधार गया। मैं जीवित था या मृत सा था, क्या था या नहीं समझता था। सब पितृ भक्त का सन्मुख था, सर मेरा उस पर रखा था। सरयू की लहरें कहती थी, हाँ माता पिता पिता माता। वृक्षों की डालें कहती थी, हाँ माता पिता पिता माता। कानों के भीतर उत्तर था, हो श्रवण कुमार श्रवण बेटा। अंबर के ऊपर उत्तर था, ओ श्रवण कुमार श्रवण बेटा। दशा रही कितने क्षण तक, कुछ ठीक नहीं कह सकता मैं। सुधि आई तुच्छ निवेदन की, तो पानी लेकर उठा मैं। अंधी अंधों के निकट पहुंचा ले जल पात्र, भूला जाता था नहीं कांप रहा था गात्र। हे कौशल्य, मैं कांपता कांपता श्रवण की आदेश क्रिया को लेकर जल में लोटे में जल भरकर उन अंधे अंधों के पास पहुंचा। ज्यों त्यों धीरज धर कहा, लाया हूं मैं नीर। कहने को तो कह गया, पर पानी हुआ शरीर। हिम्मत बांधकर ज्यों त्यों धीरज धर के मैं कह तो गया कि मैं पानी लाया हूं, जल लाया हूं, लेकिन मेरा शरीर जो है वो पानी के समान हो गया। कौशल्य वो कहने लगे, वे बोली जल लाया बेटा,
वे बोली जलला या बेटा पर बड़ी देर में आया है। वे बोली जललाया बेटा पर बड़ी देर में आया है। कुछ तुझे कष्ट तो नहीं हुआ, क्यों इतना समय लगाया है। क्या सर्दी खाई है तूने जो बोल रहा अब भारी है। चिंता न हमें कुछ अपनी है, तू सौ सब भांति सुखारी है। अरे कहने लगे माता पिता, बेटा अरे बेटा श्रवण, अरे बेटा श्रवण, क्या बात है, ले आया पानी, बड़ी देर लगा दी बेटा तूने। ये बता तुझे कोई कष्ट तो नहीं है, वरना तूने इतना समय बेटा कहाँ लगा दिया। तेरी आवाज बेटा भारी क्यों लग रही है, क्या तुझे सर्दी तो नहीं लग गई। अरे हमें अपनी कोई चिंता नहीं पुत्र श्रवण, हमें तो सब प्रकार से चिंता तुम्हारी है। हम बस ये चाहते हैं बेटा श्रवण कि तुम सब प्रकार से सुखी रहो, यही हमारा सुख है। सोच रहा था खड़ा मैं, अरे कैसे बोलूं हाय, बिना कहे बनती नहीं, अब क्या करूं पाए। कुछ हो बोलूंगा नहीं, झूठ अयोध्या नाथ, रघुवंशी का सत्य है सदा प्राण के साथ। तो साहस नहीं बटोर पा रहा है कि मैं बोलूं, लेकिन फिर सोचा बोलूंगा जरूर। अरे जरूर बोलूंगा, सत्य बोलूंगा, क्योंकि रघुवंश की आन बान सब सत्यता पर ही तो निर्भर है ना। हिम्मत बटोर कर मैंने सत्य बोलना कौशल्य प्रारंभ कर दिया। हे महामते, हे महामती, मैं श्रवण नहीं हूं, दशरथ हूं। वह बड़ भागी परमारथ था, मैं एक अभागा स्वार्थ हूं। मरा बाण सेवा मेरे शिकार के धोखे में, अपनी ही पांव कुल्हाड़ी से कट गया काट के बदले में। आज श्रोता प्रेमियों, भक्त श्रवण कुमार की कथा हम आगे बढ़ावें उससे पहले बता दें, कभी भी आपको हमसे प्रोग्राम करवाना हो, प्रोग्राम के बारे में पत्र व्यवहार करना हो, अपने यहाँ किसी कार्यक्रम में बुलवाना हो, तो आप हमारा पता नोट करें। नवीन कुमार मिश्रा, लक्ष्मी प्रिंटिंग प्रेस, पलिया कलां, जिला लखीमपुर खीरी, पिन कोड 262902। और यदि कभी आपको फोन द्वारा हमसे बात करनी है तो आप हमारा फोन नंबर नोट करें। एसटीडी नंबर यानी कोड नंबर 05871 यानी 05871 और फोन नंबर 34072 यानी 34072। इस फोन पर आप हमसे बात कर सकते हैं। कांप कांप कर कह सका मैं इतनी सी बात, उस अंधे के हृदय में लगा तीव्र आघात। जिस समय बताया मैंने कौशल्य कि आपका पुत्र सरयू तट पर मरा मेरे बाण से पड़ा है,
मैंने मर्ग के धोखे में उसका शिकार कर डाला है। मैंने अपने पांव में अपने आप कुल्हाड़ी मार ली है। अरे वो बूढ़ा छाती फाड़ फाड़ कर चिल्लाने लगा, कौशल्य, अरे बोला वो छाती फाड़ हाय, क्या जग में श्रवण कुमार नहीं। अरे जब प्राण नहीं तो देह नहीं, जब देह नहीं संसार नहीं। है नहीं सहारा अंधे का तो क्यों करवा चल सकता है। हो गया समाप्त तेल तो फिर दीपक कैसे जल सकता है। अरे जल लाया जल जाए यह जल, अरे निर्जल ही प्राण तजेंगे हम। अरे जिस जगह गया है प्राण पुत्र, बस उसी जगह पहुंचेंगे हम। अरे दशरथ, मेरे सामने जल लाया है, मेरी बात भी सुन ले। अरे दशरथ जल देता है ला दे, अरे दशरथ जल देता है ला दे। मत दे तू क्या दे सकता है। हर जीवन में और मरण में भी जल तो बेटा दे सकता है। जल देता है अंजलि में दे, फल अभी मिलेगा आप तुझे। आगे बढ़ कौशल के राजा, देता है अंधा साफ तुझे। जिस तरह बूढ़ा पे में मरता, यहाँ अंधा देखो साफ तुझे। मैं श्राप दे रहा हूँ दशरथ तुझको। जिस तरह बूढ़ा पे में मरता, यहाँ अंधा पुत्र चिंतवन में। यूं ही वियोग में बेटे के मर जाए तू चौथे पल में। अरे राजा दशरथ, जल देता है तो मेरी अंजलि में जल दे, मेरी अंजलि में। और ये बूढ़ा तुझे श्राप दे रहा है कि जिस प्रकार से आज वृद्धा अवस्था में ये अंधा अपने बेटे के मोह में मर रहा है, दशरथ जा तू ही
वियोग अवस्था में, चौथेपन में, वृद्धावस्था में अपने बेटे के वियोग में तड़प तड़प कर प्राण देगा। इतना कहकर श्रवण का बार बार लेना हे खसले, वो अंधा भी चल दिया देह छोड़ सुरधाम। मैं हत्यारा सोचता था क्या करूं पाए, लगी मुझे यह दूसरी हत्या विधि नाय। इतना कहकर बार बार अपने बेटे श्रवण का नाम लेकर वो अंधा समाप्त हो जाता है। मैं हत्यारा खड़ा खड़ा सोचता रहा, हा विधना, आज ये मुझे दूसरी हत्या लग गई, पहली श्रवण की और दूसरी श्रवण के अंधे पिता की। लेकिन इतने में वो अंधी भी कहने लगी, जानते हो क्या? हे ईश्वर, कौन सी वो घड़ी थी, कौन सा वो वक्त था, कौन सा वो समय था? इतने में अंधी भी बोली, क्या संग प्राण के नाथ चले। जब नाथ चले तो प्राण चले, संबंध प्राण के साथ चले। आंखें पहले ही पास न थी, अंधों की टेक श्रवण ही था। क्यों न हो मरण इस जीवन में, जीवन का एक श्रवण ही था। अंधकार किसी को तेरे अंधी मैया, गोदी सुहाग अब सुना है, सुना संसार हुआ दैया। कानों को खोल अयोध्यापति, अरे दशरथ, कानों को खोलकर अंधी का श्राप भी सुन ले। कानों को खोल अयोध्यापति, सुन ले बिलाप अब अंधी का। जो हृदय फोड़ कर उठती है वो आग न आज है अंधी का। कानों को खोल अयोध्यापति, सुन ले बिलाप अब अंधी का। अभिशाप सुन चुका अंधे का, कर ग्रहण श्राप अब अंधी का। हृदय फोड़ कार उठती है
आग ना ठंडी होती है, मुर्दे के पास खड़ी होकर ये रांडनी पूती कहती है। पति का सब कर्म विहीन पड़ा हे दशरथ, पति का सब कर्म विहीन पड़ा, हो नरपति यही हाल तेरा, तेरी भी मिट्टी पड़ी रहे जब आए अंत काल तेरा। श्राप दिया है कि चौथेपन में यानी वृद्धावस्था में मैं जैसे अपने बेटे श्रवण के वियोग में तड़प तड़प कर मर रहा हूं दशरथ, उसी प्रकार से तू भी बुढ़ापे की अवस्था में चौथेपन में अपने बेटे की याद में तड़प तड़प कर मरेगा। और ये अंधी श्राप देती है दशरथ तुझको कि जिस प्रकार से मेरे पुत्र होने पर भी मेरे पति का शव जो है वो क्रिया विहीन कर्म विहीन मेरी आंखों के सामने पड़ा है, हे राजन दशरथ वही हाल तेरा होगा। तेरे मरने पर भी तेरे अंतिम समय पर तेरी मिट्टी पड़ी रहेगी, कोई पुत्र भी तेरा दाह क्रिया संस्कार करने वाला तेरे अंतिम समय में तेरे सामने नहीं होगा। बस यही कहती हुई सुत को पति को टेर, अंधी भी सुरपुर गई लगी न जाते देर। हत्या है या तीसरी हाय आज की रात, आई मेरे हृदय में बार बार यह बात। फिर सोचा होगा वही जैसा है भवितव्य, अपराधी को दंड भी देगी प्रकृति अवश्य। मन में सोचा हाय ईश्वर ये तीसरी हत्या भी मुझे लग गई, ये तीसरी हत्या भी जो है ना आज मेरे द्वारा हो गई, लेकिन क्या किया जाए, तकदीर में जो लिखा है ना उसे कोई टाल तो नहीं सकता ना। किसी ने कहा है तकदीर में लिखा है तदबीर क्या करे, तदबीर बदनसीबी दर दर फिरा करे। दशरथ ने बाण मारा मृगा को जान के, दशरथ ने बाण मारा मृगा को जान के, आई आई कजा है श्रवण की तो बाण क्या करे। तकदीर में लिखा है तदबीर क्या करे।
बस ये ही कहती हुई सुत को पति को टेर, अंधी भी सुरपुर गई लगी न जाते देर। फिर सच्चा होगा वही जैसा है भवितव्य, अपराधी को दंड भी देगी प्रकृति अवश्य। आओ श्रोता बंधुओं, एक बात और बता दें कि जब तक श्रवण कुमार का वध किया है महाराज दशरथ ने, तब तक महाराज दशरथ के कोई संतान नहीं थी। ये बाबा गोस्वामी ने स्पष्ट कहा भी है और महाराज दशरथ को ये गिलानी भी हुई है कि मेरे कोई संतान नहीं है, मेरे कोई औलाद नहीं है। गुरु ग्रह गए तुरत मही पाला, एक बार दस रथ मन माही, एक बार दस रथ मन माही, भई गलानी मोरे सुत नाही। महाराज दशरथ के कोई संतान भी नहीं थी, कोई औलाद भी नहीं थी, और ये दुख महाराज दशरथ को रात दिन खाए जा रहा था। इधर जब अंधी और अंधों का श्राप मिला तो महाराज दशरथ अपने मन में विचार कर रहे हैं, दोषी बने हुए। चाहे अजान में हो पर मैं स्वीकार दोष ये करता हूं, टूटी छाती के सांपों को मस्तक पर अपने धरता हूं। झूठा भी सांप अगर हो या तो भी दशरथ को सच्चा हो, उत्पन्न सांप ही के कारण मुझ पुत्रहीन के बच्चा हो। क्या सोच धैर्य आया मुझे लौटा कर अंत्यक्रिया सबकी, पर आज वही आखेट करम देता है मुझे सजा सबकी। वे रूहें वे प्रेतात्माएं अब मेरे आगे आती हैं, कौशल्य कौशल्य देखो मुझको भी पास बुलाती हैं। आज मैंने अपने हृदय में विचार किया कि दशरथ तू दोषी है और ये श्राप अपने सिर पर ले ले, और हे ईश्वर अगर ये श्राप झूठा भी हो तब भी दशरथ के जीवन में श्राप सच्चा हो जाए कि कम से कम चलो बुढ़ों ने श्राप दिया है कि मैं पुत्रों के वियोग में मरूंगा,
तो इस बहाने मेरे संतान तो होगी, दशरथ पिता तो बनेगा, मेरा वंश तो आगे चलेगा। इसलिए भी मुझे ये श्राप हृदय से मान्य है, मैं अपने ऊपर चाहता हूं। और हे कौशल्य, आज वो शिकार, आज वो प्रेतात्माएं मेरे सामने बार बार आगे आ रही हैं, और कौशल्य देखो वो बार बार मुझको अपने पास बुला रही हैं। दुनिया में आज किसको मैं, दुनिया में आज किसको मैं क्या बताऊं क्या हूं। दुनिया में आज किसको मैं क्या बताऊं क्या हूं। पिछला पहर निशा का दिन का ढलाव सा हूं। वह भाग हूं जो फूटा, तारा हुआ जो टूटा। भाग्य हूं जो फूटा, तारा हुआ जो टूटा। छाती पे मैं धरा की, छाती पे मैं धरा की एक भार सा धरा हूं। आज किसको, दुनिया में आज किसको मैं क्या बताऊं क्या हूं। पिछला पहर निशा का दिन का ढला ढला हूं। गहरी से जो है उतरा, गद्दी से जो है उतरा, सब कुछ छीना हो जिसका। राजा हुआ तो भूखों मरती हुई प्रजा है। दुनिया में आज किसको, दुनिया में आज किसको मैं क्या बताऊं क्या हूं। दुनिया में आज किसको मैं क्या बताऊं क्या हूं। पिछला पहर निशा का दिन का ढलाव सा हूं। राम राम कहे छोड़े नृप ने प्राण। हुआ दीप भी प्रात का उसी समय निर्वाण। तभी लाश पर रानियां गिरी 72 मार। अंतापुर में छा गया दारुण हाहाकार। राम राम कहते हुए श्रोता बंधुओं, महाराज दशरथ अपने प्राणों को त्याग देते हैं और उसी समय आज प्रातःकाल अयोध्या का दीप बुझ जाता है। अपने पति महाराज दशरथ की लाश पर सारी रानियां राजमहलों में आज 72 मार करके गिर पड़ती हैं, हाहा चिल्लाती। वारे समय
वारे गति, वारे होने का विधान। महलों में लाश नृपति की है। विधि का विधान देखो श्रोता प्रेमियों, क्या से क्या हो गया। महलों में लाश नृपति की है, वन में लक्ष्मण है, रघुबर है। अंत्येष्टि क्रिया हो जिस प्रकार, तो भाई नाना के घर में। चक्र की चाल यहाँ प्रत्यक्ष दिखाई पड़ती है। खूब चार बेटे जिसके, उसकी यूं लाश भिनकती है। अरे आज जिसके चार बेटे मौजूद हैं, और उस राजा की लाश आज भिन भिना रही हैं मक्खियां उस पर, कोई उसका दाह क्रिया संस्कार करने वाला नहीं है। महाराज की मृत्यु से बदल गया सब रंग, कैकई की हो गई भेद भावना भंग। आज महाराज दशरथ के मरने के बाद, अरे सुधरी तो कब सुधरी कैकई, सब कुछ खो देने के बाद, सब कुछ विनाश करने के बाद। होती उतरी शीश से और गई डाह की रात, आंख खुली तो सामने देखा स्वच्छ प्रभात। पछतावा कर रही है, अपने मन में पछता रही है। बोली वहा विधवा, नेत्र आप अपने हाथों मीचा मैंने। क्या जड़ता की जड़ तो काटी, शाखाओं को सींचा मैंने। उस समय सुमित्रा टेर उठी, कुछ दोष तुम्हारा बहन नहीं। दुर्दिन अब तो सन मुख है, तो बरसों तक अपना सुदिन नहीं। कौशल्या बोली क्या बताएं, चौथेपन में यह ताप हुआ। उस बूढ़े अंधे तापस का इस प्रकार पूरा साफ हुआ। आज कौशल्या रो रो करके कहती हैं, बहनों आज इस प्रकार से उस बूढ़े अंधे का श्राप पूरा हो गया। आज बूढ़े अंधे का श्राप पूरा हो गया। महलों में जब इस तरह बढ़ता देखा क्लेश,
आकर गुरु वशिष्ठ ने दिया तभी उपदेश। आज जब देखा सारा रनिवास जो है वो गम की विरह की वेदना में डूबा हुआ है, तो आज गुरु वशिष्ठ आकर के समस्त रानियों को आज सुंदर उपदेश सुनाते हैं, ज्ञान चर्चा सुनाते हैं। हे महारानियों, तब गुरु वशिष्ठ ने आज्ञा दी, तब गुरु वशिष्ठ ने आज्ञा दी, अब ऐसा यत्न किया जाए। तेलों में और मसालों में कुछ दिनों मृतक रखा जाए। कहे कहे प्रदेश से मंत्रीवर बुलवाओ भरत शत्रुघ्न को, उनके द्वारा हो क्रिया कर्म वे ही हैं आग मृतक तन को। गुरु वशिष्ठ ने आदेश दिया कि अब कोई ऐसा साधन किया जाए, ऐसा यत्न किया जाए जिसमें महाराज दशरथ की मृतक लाश को जो है वो रखा जाए और फौरन ही कैकेय प्रदेश से मंत्रियों को बुलवा करके संदेशा भिजवाया जाए और वहां से भरत और शत्रुघ्न को बुला करके महाराज दशरथ का अंतिम क्रिया संस्कार किया जाए। महाराज गुरु वशिष्ठ की आज्ञा में पलमात्र भी देरी नहीं की गई। लाश जो है वो यत्नों के प्रकार से रख दी गई और उधर देखिए नाना प्रकार के अपशगुन ननिहाल में भरत और शत्रुघ्न को हो रहे हैं। आज वहां से भरत और शत्रुघ्न अपनी अयोध्या के अंदर जिस समय आए तो नाना प्रकार के रास्ते में उनको अपशगुन हो रहे हैं। देखा सारा देश है सूना और उजाड़, तालाबों में रेत है वृक्षों में पतझड़। आज जगह जगह पर नाना प्रकार के अपशगुन दिखाई पड़ रहे हैं। रास्ते में प्रजावासियों से भरत भैया पूछते हैं कि ऐ मेरी प्रजाजनों, अयोध्या में सब कुशल तो है? प्रजा रोती रोती भरत जी से बताती है कि भैया मंझली माता जी ने वनवास दिया रघुनंदन को, 14 वर्षों के लिए गए वे सीता लखन सहित वन को। इच्छाया थी कि महाराज रामचंद्र को राज मिले, वर मांगा या माता जी ने मेरे बेटे को ताज मिले। भैया जी कुशल यही है अब जो आप यहाँ पर आए हैं, मुर्दों ने नई जान पाई सब या फिर दर्शन पाए हैं। जब सारी घटना सुनी श्रोता बंधुओं, भरतलाल जी की आंखों में आंसू आ गए। वो रो रो करके सारी प्रजा से कहने लगे, अय प्रजावासियों, मैं सौगंध भैया राम के चरणों की खाकर कहता हूं, मेरे हृदय में
कोई भी लालसा राज्य की नहीं है। मैंने तो जीवन में हमेशा ही भैया राम को राज सिंहासन पर देखा है और देखता रहूंगा। इस प्रकार से प्रजा को संतोष दे करके श्रोता बंधुओं भरतलाल जी महलों में आते हैं। आंगन में जिस समय कुबड़ी को जाते हुए देखा, शत्रुघ्न लाल जी से सहन नहीं हुआ। उनके मन में विचार आया, ये दुष्टा हमारे हृदय में, हमारे सामने आग लगाने, हमको जलाने फिर से आ गई। आज रघुकुल का जलता हुआ दीप बुझा करके आज ये आरती की थाल सजाकर हमारी अगवानी करने आई है। झुंझला करके उसके थाल को तोड़ डाला शत्रुघ्न लाल जी ने और जमीन पर घसीटते घसीटते उस कुबड़ी को घसीटने लगे, जिससे उसका कुबर तोड़ डाला। आज भैया भरत के विशेष आदेश पर शत्रुघ्न लाल जी कुबड़ी को छोड़ देते हैं। उसके बाद अपनी माता कैकेयी से कहने लगे, ए माता, मैं कितना अभागा हूं जो कि मैंने तेरी कोख से जन्म लिया। हे ईश्वर, तूने इस भरत को ऐसा जन्म क्यों दिया, और जन्म दिया तो कैकेयी जैसी मां न देकर कौशल्या जैसी मां क्यों नहीं दी, जिसने कि आज हंसते हंसते अपने सौतेले बेटे के सुख के लिए अपने सगे बेटे को वनवास भेज दिया। आज ये सोचते सोचते भरतलाल जी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। भरतलाल ने इधर फिर कहा, आप ही आप उदय हुआ, किस जन्म का मेरा विधि ना पाप। वह सुकुमारी सीता माता वन में क्यों कर रहती होंगी। कैसे बरसाया कड़ी धूप सिर पर अपने सहती होंगी। शत्रुघ्न किनारे सरयू के मुझको भी तुम पहुंचा देना। हो जब भी पिता का दाह करम मेरी भी चिता जला देना। मन में दुखी होकर के भरतलाल जी खाना लेकर अपना सर अपने आप काटने के लिए तैयार हो जाते हैं कि इतने में कौशल्या ने दौड़ करके भरतलाल जी का हाथ पकड़ लिया। कैकेयी ने भी भीतर से आकर के अपना माथा पटक डाला। हे भरतलाल, तुमने अपनी मां की क्या दशा नहीं देखी? अरे एक पुत्र तो मेरा मुझे त्याग करके वनवास चला गया। भरतलाल, क्या तुम भी अपनी मां को छोड़ करके जाना चाहते हो? ये कौशल्या कहने लगी। भरतलाल, तुमने कभी विचार किया है कि तुम्हारी मां पर क्या बीतेगी, इस कौशल्या पर क्या बीतेगी? ये कहकर ये सुनकर तो बिहल हुए और गिरे तत्काल कौशल्या की गोद में कैकेयी के लाल। आज माता के वचनों को, उदार वचनों को सुनकर के भरतलाल जी माता कौशल्या की गोदी में गिर जाते हैं। तब तक वशिष्ठ ने आदेश दिया, जिस समय पिता के शब्दों का कान श्रवण करता है कि पिता की मृत्यु हो गई, इतना कह कर हृदय से लगा लिया फिर लाल। गुरु वशिष्ठ मंत्री सहित आ पहुंचे तत्काल। आते ही गुरु ने कहा, छोड़ो और विचार, पहले कर दो पिता का पुत्र दाह संस्कार। पिता शब्द दिया जिस समय पड़ा भरत के कान। पृथ्वी पर लौटे तुरत रहा न तन का ध्यान।
भरतलाल जी के मन में अपार दुख आ जाता है। श्रोता बंधुओं, आज भरतलाल जी गुरु के आदेश के ऊपर अपने पिता का दाह क्रिया संस्कार करने के लिए तैयार होने लगे। उस ब्राह्मण की सोचो बहका जो ब्रह्म कर्म से हो, है सोचनीय वा छत्री जो वंचित निज छात्र धर्म से हो। दशरथ थे सच्चे कर्मवीर, वे नहीं सोचते योग्य कभी। जीना मरना तो माया है, ये ज्ञान न तजने योग्य कभी। इस प्रकार ब्रह्मर्षि का सुन सच्चा उपदेश, ज्ञानवान थे भरत समझ गए उपदेश। उठा बड़ा ही धूम से नृप का मृतक विमान, राम राम की टेर से गूंजा अवध मसान। हाँ श्रोता बंधुओं, ये हमारे दशरथ मरण की कथा धीरे धीरे समापन की ओर पहुंच रही है और इससे आगे की कथा आपको भरत मिलाप नामक कथा में सुनने को मिलेगी। और धीरे धीरे ये हमारी कथा दशरथ मरण के विराम की तरफ चल रही है। उठा बड़ी ही धूम से नृप का मृतक विमान, राम राम की टेर से गूंजा अवध मसान। वैराग्य पूर्ण शिक्षादायक वह एक दृश्य सरयू पर था। राजा की लाश चिता पर थी और धुआं चिता के ऊपर था। समय भरत ने दाह किया तब ये विचार आए मन में, उड़ गया धुएं के साथ असत, रह गया सत्य ही सत्यपन में। आज वैराग्यपूर्ण शिक्षादायक सरजू के ऊपर एक दृश्य हुआ। राजा की लाश चिता के ऊपर रखी गई। आग लगाने के बाद धुआं से चिता जो है उसका समापन हो जाता है और भरतलाल जी के द्वारा आज महाराज का अंतिम दाह क्रिया संस्कार हो जाता है और समस्त प्रजावासियों के कानों में एक शब्द सुनाई पड़ रहा है कि दुनिया मुसाफिर खाना, दुनिया मुसाफिर खाना। दुनिया मुसाफिर खाना, दुनिया मुसाफिर खाना। दुनिया मुसाफिर खाना, दुनिया मुसाफिर खाना, दुनिया मुसाफिर खाना रे बंदे, दुनिया मुसाफिर खाना।
की है रीत निराली। देखो आना जाना